नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर तमाम ऐसे वीडियो बाबा भाइयों के देखे होंगे भाषण देते हुए, उपदेश देते हुए, जो कहते हैं कि प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। कोई बाबा कहता है कि प्याज जो है ये कुत्ते के वृषण हैं, कुत्ते के नाखून हैं प्याज और लहसुन, इन्हें नहीं खाना चाहिए। कोई बाबा कहता है कि ये जो है उसका राक्षस का मल है, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। और कोई कहता है कि ये जो है उल्टी की थी राहु केतु ने, जब जो है अमृत बांटा जा रहा था तो अमृत जो है उल्ट दिया था, तो वो जो है कुछ बूंदें गिरी और उनसे लहसुन बना, तो इसलिए जो है ये असुर के निकला हुआ उल्टी है, नहीं खाना चाहिए। ऐसा ऐसा ज्ञान देते हैं दोस्तों, जबकि एक आम आदमी, एक मजदूर आदमी, किसान कैसे पैदा करते हैं ये तो उनसे पूछो। किसान से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है। ये लिखने वाले जो है पोथी पत्रा, इनके आधार पर ही है। बाबा भाई कहते हैं इनमें लिखे हुए, उनका भी क्या दोष है। तो मैं तो कहता हूँ ये लिखने वाले महामूर्ख थे, महाज्ञानी थे, जो ऐसी बेतुकी बातें कर गए। हमारा किसान कितना बड़ा वैज्ञानिक है, लहसुन को, प्याज को। और आयुर्वेद में जैसे अमृत कहा गया है, लहसुन जो है तमाम रोगों की औषधि है, प्याज जो है तमाम रोगों की औषधि है। उनको अमृत फल भी कहा जाता है, अमृत कहा गया है। जो जयंत से टपकी थी, जयंत कौआ जो लेके भागा था इंद्र का पुत्र अमृत कलश को, तो उससे बूंद गिरी थी, ये भी लिखा हुआ है इन पुराणों में। तो बड़ी बड़ी विचित्र बातें हैं और ऐसी बातें हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है, अतार्क कहें, अवैज्ञानिक हैं, लेकिन लिखी हुई हैं। और इनका आज भी ये बाबा भाई जो है कथावाचक आदि प्रवचन करके जनता को मूर्ख बनाते हैं, जनता में अंधविश्वास पैदा करते हैं। बताइए, कुत्ता का जो है वृषण बता दिया है प्याज को, है नाखून उसके जो है लहसुन बता दिया। ये कहाँ की तुक हैं। ये किसानों से पूछो जो कितने वैज्ञानिक होते हैं, खेती में क्या क्या पैदा कर देते हैं, है? ये जो कहते हैं, ये जरा से बच्चे से आज पूछो कि ये खनिज पदार्थ क्या होते हैं, इनमें लिख दिया कि उसके वीर्य से सोने चांदी, शिव का जो वीर्य था उससे शिव सोने चांदी की, तांबे की खाने बन गई, पारे की खाने बन गई, पारा निकलने लगा। ऐसी ऐसी अमर्यादित, अवैज्ञानिक और मिथ्या बातें, काल्पनिक बातें ये जो है लिख दी हैं दोस्तों। पढ़ करके बड़ा आश्चर्य होता है। और इसे कहते हैं ज्ञान विज्ञान है, इनको पढ़ाओ, हैं जो नई शिक्षा पद्धति है उसमें लाओ इनको और इनको पढ़ाओ, ये बनेंगे वैज्ञानिक। देखिए, आज मैं ऐसा ही प्रसंग आपके सामने रखता हूँ कि हीरा, पन्ना, मोती, माणिक, स्फटिक, नीलम, पुखराज सब जानते हैं। और ये ज्योतिषी आदि बताते हैं कि ग्रहों की दुर्दशा टालने के लिए, महादशा टालने के लिए, शनि आदि की है। कोई कहता है नीलम की अंगूठी पहनो, कोई पुखराज की पहनो, कोई स्फटिक पहनो, कोई हीरा पहनो, कोई ये पहनो, कोई वो पहनो। तमाम जो है इसके पीछे भी तमाम अंधविश्वास है, जबकि ये पत्थर हैं। पृथिव्याम त्रीण रत्नानि जलम अन्नम सुभास्तान और मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर केवल 3 रत्न बताए हैं इन्हीं शास्त्रों में, इन्हीं में ये लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर केवल 3 ही रत्न हैं, अन्न, जल और मीठी वाणी। सुभास्तान, मीठे बोल, यही 3 रत्न हैं, जल, अन्न और मीठी वाणी। लेकिन मूर्खों ने मूढ़ई पाषाण खंडेशु, इन पाषाण खंडों को रत्न की संज्ञा दे दी है। हीरे, मोती, माणिक, जवाहरात जो भी हैं ये सबको ये रत्न बता दिया है। ये जबकि पत्थर के टुकड़े हैं, कहीं खानों से निकलते हैं, कहीं समुद्र में बन जाते हैं जीवों के द्वारा। तो दोस्तों, ये बड़ी विचित्र कहानी है जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी और आपको आश्चर्य होगा कि देखिए इस युग में भी इनको किस तरह से बताया जा रहा है। और उस समय भी तमाम जो है खान निकलती थी, पत्थर की खानें होती थी, बहुत पुराना चला आ रहा है ये। और ये धातुएं, लोहा आदि का प्रचलन हो गया था। तांबा धातु, पीतल धातु के बर्तन बनने लगे थे लौह युग में, कांस्य युग में, हैं। तो ये जो है पता नहीं कौन से युग में लिख दी हैं इस तरह की बातें। देखिए दोस्तों, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि हीरा, पन्ना, मोती, माणिक, नीलम, पुखराज, वैदूर्यमणि, नीलम मणि ये किस तरह से बनी है और आपको दोस्तों पता नहीं है। और जो पता लग गया तो मैं समझता हूँ कोई इन्हें पहनेगा ही नहीं, क्योंकि ये इतनी अपवित्र चीज़ हैं, जैसे प्याज, जैसे लहसुन। आइए देखिए दोस्तों, कि देखिए प्राचीन काल में
बल नाम का एक असुर था। कौन? बल नाम का एक असुर था, राक्षस था, उसका नाम था बल। तो उसने क्या किया कि इंद्र आदि सभी देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया। सारे देवता पराजित होकर के परेशान हो गए, भयभीत हो गए, और उन्होंने देवताओं ने एक मशविरा किया कि जब इस तरह इसे जो है मारने के लिए कि एक मशवरा किया, षड्यंत्र किया कि एक पशु यज्ञ कराओ, एक यज्ञ कराओ और उसमें इसको जो है पशु बनाओ, पशु यज्ञ, यानी जो नरमेध यज्ञ होता था, वो नरमेध यज्ञ में मनुष्य की बलि दी जाती थी, और उसकी दी जाती थी जो राजा जैसे कहीं हार गया तो उसको जो है अश्वमेध वो नरमेध यज्ञ में काट पीट देते थे, यानी नरमेध यज्ञ में मनुष्य की ही बलि दी जाती थी। और ऐसे ही दी जाती थी ये असुर राक्षस या जो गरीब थे, निर्धन थे, जैसे वो उसने बेच दिया था हरिश्चंद्र को, पुनःसेप ने अजीगर्त ऋषि ने पुनःसेप को, अपने बेटे को 1000 गाय के बदले बेच दिया था यज्ञ पशु के रूप में, लेकिन वो वहाँ से भाग निकला तो बच गया था। तो ऐसे ही यज्ञ पशु बनाए जाते थे। तो अब इन्होंने क्या किया कि इसे यज्ञ पशु बनाया जाए और इसकी बलि दे दी जाए, हैं, लेकिन इसकी सहमति से ही होगा, सहमति से ही होता था वो। तो वो जाते हैं, सब उसके निकट पहुंचते हैं बल के पास। बल नहीं, ये बल, कोई दूसरा बल था राक्षस, ये बहुत बलवान था। उसके पास पहुंचते हैं, इंद्र आदि सभी हरा दिए थे, पराजित थे, सभी परेशान थे। तो वो पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि अच्छा वो क्या है, वचनबद्ध जो प्रतिज्ञा कर लेता था वो उसे पूरी करता था। ऐसे ही बल के साथ था। 3 पैग में विष्णु ने धरती को नाप लिया था, वचन में दे दी थी। तो ऐसे ही इसने बलासुर से जब उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, तुम जो है हमको अपना शरीर दान में दे दो, दान में दे दो, तो उससे जो है जगत का कल्याण होगा। तो वचनबद्ध बलासुर ने अपना शरीर उन देवों को दान में, जैसे आजकल भी देह दान कर देते हैं, लेकिन ये मरने के बाद करते हैं। उस समय जो है कोई न कोई तो रहती होगी, उन पर दबाव रहता होगा। अब अकेला पड़ गया होगा, फिर आए सारे इकट्ठे देवी देवताओं के, तो उससे कहा भाई अब तुम हमें तो राजी राजी से दे दे, नहीं तो वैसे मार देते वो। तो उसने कहा कि इससे बलि देने से पुण्य होता है और साक्षात स्वर्ग लोक को जाती है आत्मा, फिर वहाँ जो है सुख भोग करता है, ऐसा मान रखा था। तो क्या था, उसने जो है बल उनकी बातों में आ गया और अपना शरीर यानी देहदान कर दिया। अतः अपने बाघ वज्र से वह पशुवत मारा गया, पशु के समान मारा गया, यानी वो यज्ञ पशु बना करके उसकी बलि दे दी और वो मारा गया। तो वचन पर अडिग पशु शरीर वाले, यानी एक पशुओं जैसा शरीर था उसका, बहुत ताकतवर, उस असुर ने संसार के कल्याणार्थ, देखिए संसार के कल्याणार्थ एवं देवताओं की हित कामना के कारण यज्ञ में शरीर का परित्याग कर दिया था, यानी उसका नरमेध यज्ञ कर दिया था देवता ने मिल मिला करके। उस विशुद्ध कर्म को, उसको विशुद्ध कर्म कहते थे, हैं, ये जो है नरमेध यज्ञ था वो विशुद्ध कर्म कहलाता था। तो उस विशुद्ध कर्म को करने से उसका शरीर भी विशुद्ध हो गया, सत्व गुण संपन्न हो उठा है। अतः उसके शरीर के सभी अंग रत्नों के बीज के रूप में परिणत हो गए। अब उसके शरीर के सारे अंग जो थे क्या हो गए, रत्नों में परिवर्तित हो गए। देखिए, क्योंकि उसने बड़ा पुण्य का काम किया, देवताओं के हित जो है वो बलि पे चढ़ गया। तो क्या होता है, इस प्रकार रत्नों की उत्पत्ति होने पर देवता, यक्ष, सिद्ध और नागों का उस समय बहुत बड़ा उपकार हुआ। हाँ, कि ये तो हमें इससे जो है रत्न मिल रहे हैं, इसके शरीर से जहाँ से भी वो टच करते नोचते थे रतन निकल आते थे। जब वे सभी विमान के द्वारा, अब विमान लाया गया, देखिए जहाज तैयार रहता था, जब वे सभी विमान के द्वारा उसके शरीर को आकाश मार्ग से ले जाने लगे तो यात्रा वेग के कारण उसका शरीर स्वतः खंड खंड होकर पृथ्वी पर इधर उधर गिरने लगा। अब देखिए क्या बेतुकी बात है, हवाई जहाज का कोई मतलब नहीं था, है, जब इतना ज्ञान नहीं था कि रत्न जो है ये पत्थर खनिज पदार्थ होते हैं, पृथ्वी से निकलते हैं, और ये कह रहे हैं कि उस राक्षस के शरीर से निकलने लगे। उसको अब जहाज में लेके जा करके देश अंदर ले जा रहा है, चारों तरफ घुमा रहे हैं। तो वो जहाज कोई खुला थोड़ी होता है, जहाज खुला कैसे होगा कि उसका शरीर जो है स्वतः खंड खंड होकर और पृथ्वी पर इधर उधर गिरने लगा। अब जहाज में से कैसे गिर जाएगा बताइए, हैं? जहाज तो बंद होता है,
ऐसे कैसे गिरने लगा? देखिए क्या बेतुकी बात है। पेट्रोल था नहीं, डीजल था नहीं, किससे चलते थे? विमान तैयार होके आ जाते थे, हैं? तो क्या हुआ कि उसको देवता जो है क्या करने लगे, उसको जहाज में रख करके, विमान में रख करके, तो उसका जो ले जाने लगे, तो उसका शरीर खंड खंड होकर पृथ्वी पर इधर उधर गिरने लगा। बलासुर के शरीर के अंग खंड खंड होकर समुद्र, नदी, जहां जहां ऊपर होकर उड़ा जहाज, तो उसका वन, जहां जहां रंच मात्र भी गिरा उसका शरीर, वहां रत्नों की खान बन गई। देखिए वहां जो है रत्नों की खान बन गई, जहां जहां उसका शरीर गिरा। किसका? बलक राक्षस का। और उन स्थानों की प्रसिद्धि उन्हीं रत्नों के नाम पर हो गई। ऐसे ही वो जो शिव जी अपनी सती को लेकर के, डेड बॉडी को, जली हुई को, वहाँ से राजा दक्ष की उससे वेदी से उठाकर लेके जा रहे हैं, तो वो चारों तरफ घूम रहे हैं, पागल से हो गए। तो विष्णु आदि देवताओं ने कहा ये क्या कर रहे हैं, चारों तरफ लेके घूम रहे हैं। तो विष्णु ने चक्र सुदर्शन से उसके 56 टुकड़े कर दिए, और कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा, कोई वहीं पर शक्ति स्थल बन गए, शक्ति स्थल हो गए, यौन तंत्र का जो है स्थान बन गए। तो वो इस तरह से दिखाया गया। ऐसे ही इसके जो राक्षस के खंड खंड, अब इसमें क्या है कि रत्नों की खान बन गई है। देखिए इससे, और उन स्थानों की प्रसिद्धि उन्हीं रत्नों के नाम पर हो गई। पृथ्वी की उन खानों में विविध प्रकार के रत्न उत्पन्न होने लगे, जो राक्षस, विष, सर्प, व्याधि तथा विविध प्रकार के पापों को नष्ट करने में समर्थ थे। रत्नों के विविध प्रकार आप जानते ही हैं, वज्र है, हीरा, मुक्तामणि, पद्मराग, मरकत, इंद्रनील यानी नीलम, वैदूर्य, पुष्पराग, पुखराज जिसे कहते हैं, करकेतन, पुलक, रुधिर, स्फटिक, स्फटिक मणि, प्रवाल, मुक्ता, मोती, मूंगा आदि जो है ये कहे गए हैं, ये सभी जो है उसी के शरीर से पैदा हुए हैं। अब देखिए कैसे कैसे, मैं दोस्तों ये है तो बड़ा वृतांत जो है मैं आपको संक्षेप में ही सुनाता हूँ दोस्तों। और ये गरुड़ पुराण है दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर है। ऐसी वैसी मैं लप्पे जप्पे वाली बात नहीं करता, कभी अपनी कोई बात ऐसे नहीं कहता, बिल्कुल प्रमाण सहित कहता हूँ, ताकि किसी को जरा भी इस ज्ञान विज्ञान पर संदेह नहीं हो। देखिए क्या ज्ञान विज्ञान है कि वज्रायुध इंद्र पर विजय की अभिलाषा रखने वाले उस बल नामक असुर के अस्थि भाग, पृथ्वी के जिन जिन यानी हड्डियां, उसकी हड्डियां जो है जहाज में से जिन जिन स्थानों पर गिरी वे हीरे बन गए, और उन स्थानों में नाना प्रकार की आकृति वाले हीरे बन गए। कोई कैसे, कोई कैसे, कोई गोल, कोई त्रिभुजाकार, कोई कैसी, मतलब हड्डियों के जो टुकड़े गिरे उनसे हीरे बने। आप नोट कर लें कि ये जो हीरे की खान है वो बल नामक राक्षस जो जहाज में ले जा रहे थे उसको यज्ञ, नरमेद यज्ञ करने के बाद, तो जहाज में से वो हड्डियां जो गिरी वो क्या बन गई, हीरे की खान बन गई। और ये बात दोस्तों किसी को पता नहीं है, इसको पता है, पुराण के लेखक को, और आपको भी पता नहीं है दोस्तों। आगे देखिए, देखिए बहुत करिश्माई ज्ञान है ये, कि वे हीरे बनकर उन स्थानों में नाना प्रकार की आकृति वाले हो गए। हिमाचल, कहाँ कहाँ देखे हीरे की खान बताइए इसमें, हिमाचल, मातंग, सौराष्ट्र, पौंड्र, कलिंग, कौशल, बैणवा तट, सौवीर नामक 8 भूभाग हीरों के क्षेत्र हैं। हिमालय से उत्पन्न हीरे ताम्र वर्ण यानी तांबे के रंग के, वेणुका के तट से प्राप्त चंद्रमा के समान श्वेत, सौवीर देश वाले नीलकमल तथा कृष्ण मेघ के समान सौराष्ट्र प्रांतीय ताम्रवर्ण एवं कलिंग देशीय सोने के समान आभा वाले होते हैं। इसी प्रकार कौशल देश के हीरों का वर्ण पीत, पुंड देशीय श्याम तथा मतंग क्षेत्र वाले हल्के पीत वर्ण के होते हैं। ये देखिए हीरों के रंग और जगह के नाम और उनके विशेषताएं बताइए। आगे देखिए क्या है इसी में, कि ब्राह्मण के लिए शंख, कुमुद, स्फटिक के समान शुभ्र वर्ण का हीरा प्रशस्त होता है। ब्राह्मण के लिए कैसा हीरा पहनना चाहिए, एकदम शुभ्र वर्ण का। अच्छा, क्षत्रिय के लिए होना चाहिए एक चंद्र लांछन के समान वर्ण वाला, चंद्रमा के समान कांति वाला। बुभ्रू यानी पिंगल, भूरे वर्ण के धातु विशेष के समान वर्ण वाला। विलोचन, आंख की तारे के समान वर्ण वाला। ये आंख का जो तारा होता है यानी इस तरह का जो है होना चाहिए, कुछ कुछ काला सा, है ना। पिंगल कलर का, पिंगल वर्ण का होना चाहिए क्षत्रिय के लिए। ब्राह्मण के लिए हीरा कैसा होना चाहिए,
शुभ्र वर्ण का, इनकी भी जातियां कर दी हीरों की, देखिए। और वैश्य वर्ण के लिए कुमकुम अथवा कदली दल के समान, आभा वाला तथा कदली दल के समान, कदली के पत्ते के समान हरे से कलर का, कुमकुम के कलर का जो भरा जाता है। और शूद्र वर्ण के लिए चांदी के समान, चांदी के समान कलर का जो है, यह तलवार के सदृश हीरा प्रशस्त है शूद्रों के लिए। आगे दोस्तों देखिए, मैं संक्षेप में इस सब के बारे में बता देता हूँ, बहुत है वर्णन तो, लेकिन आइए आपको आनंद आएगा दोस्तों, पूरा देखें, आपको विस्तृत जानकारी होगी इन मणियों के बारे में भी, रत्नों के बारे में। कि देखिए दैत्यराज बलासुर आपने हड्डियों से देख लिया हीरा बन गया। अब बलासुर के मुख से जो दांत निकले थे, दांत जो होते हैं, वो दांत जो है कहीं कहीं जहाँ जहाँ गिरे तो वो क्या समुद्र के जल में गिरे, विशेषतः समुद्र के जलराशि में गिरी दंतावली। तो वहाँ पर गिरने से क्या हुआ कि वो मुक्ता मणि बन गए, वो मोती बन गए, दांत जो है मोती बन गए। और कहाँ सिंघल, परलोक, सौराष्ट्र, ताम्रपर्ण, पारसव, कुबेर, पांड्य, हाटक और हेमक, ये मुक्ताओं के खजाने हैं। तो ये जो है दांत जो है क्या बन गए, मुक्ता। अब जो आते हैं पद्मराग, भगवान भास्कर, भगवान भास्कर सूर्यदेव, सूर्यदेव जब महामहिम दैत्यराज बलासुर के उस श्रेष्ठ रतन बीज रूप शरीर के रक्त को लेकर, और कहाँ जा रहे थे, वो अलग अलग देवता लेके जा रहे हैं उसके शरीर को अलग अलग विमानों में। अब ये सूर्य भगवान जो है ये लेके जा रहे हैं किसको, उसके रक्त को। तो उसका जो रक्त लेकर स्वच्छ नीले आकाश मार्ग से देवलोक को जा रहे थे। उसी समय निरंतर देवों पर विजय प्राप्त करने वाला अहंकार में भरा हुआ लंकाधिपति रावण बीच में आ गया कि कहाँ के लेके जा रहे हो सूर्यदेव इसको, रक्त को, हमारे भाई का रक्त है ये तो बलासुर का है। तो वो आगे आ गया। तो भगवान सूर्य ने क्या किया कि बलासुर के रत्न बीज रूपी रक्त को लंका देश की एक श्रेष्ठ नदी के जल में छोड़ दिया। और लंका देश के ऊपर से जा रहे थे, रावण ने रोक लिया, हरे से कहाँ लेके जा रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, घबरा कर सूर्यदेव ने अपने जहाज को रोका और वो रक्त जो था बलासुर का वो लंका की एक नदी, नाम नहीं दिया, लंका की नदी में गिरा दिया। जब लंका की नदी में गिरा दिया तो उसमें क्या हुआ कि उस नदी का नाम तो रावण गंगा पड़ा। उस नदी का नाम क्या हो गया, रावण गंगा। और उसी के बलासुर के रत्न बीज रूपी रक्त के गिरने से, यानी खून के गिरने से, उस नदी के तट पर उसी समय से रात्रि में रत्न राशियां स्वयं आकर एकत्रित होने लगी। ये कौन सी राशियां थी, पद्मराग, यानी जिसे हम रूबी कहते हैं, रूबी आप जानते होंगे दोस्तों, लाल कलर की होती है रत्न। तो अतएव नदी का अंतभाग एवं बाह्य सैकड़ों स्वर्ण बाणों के समान अपनी प्रभा को बिखारने में समर्थ रत्नों से प्रभाषित होने लगा। और गहरा वर्ण होने पर भी उन पद्मरागों में स्फुरित शोभा संपन्न कांतियां सुंदर आभा को फैलाती रहती हैं। तो क्या हुआ, आपने देखा सूर्य भगवान लेके जा रहे थे, रावण आ गया, रावण ने रथ को रोका, कहाँ के लेके जा रहे उस रथ को, उन्होंने घबरा कर उस नदी में छोड़ दिया लंका में। उस नदी का नाम रावण गंगा पड़ गया। और उसी में से ये जिसे रूबी कहते हैं, पद्मराग कहते हैं, लाल रंग की होती है मणि, वो बड़ी अच्छी होती है, देखने में भी सुंदर होती हैं, सभी आकर्षक होती हैं। तो ये जो है वो बन गई। ठीक है, अब चलते हैं मरकतमणि। मरकतमणि को कहते हैं एमराल्ड। क्या कहते हैं, एमराल्ड। ये ग्रीन कलर की होती है मरकतमणि। ये कैसे बनी कि उस जो है असुरपति बलासुर के पित्त, देखिए सारे अंगों से बने, पित्त को लेके जा रहे थे, है पित्त जो है लेके जा रहे थे, ग्रीन कलर का बन गया वो। पित्त को लेके कौन जा रहे थे, नागराज, वासुकी है, वो भी जो है पित्त को लेके जा रहे थे। तो वेग से आकाश मार्ग को दो भागों में विभक्त करते हुए, दो मार्गों में विभक्त करते हुए जल्दी जल्दी जा रहे थे, देवलोक को जा रहे थे। उस समय भी अपने ही सिर पर अव्यवस्थित मणि की प्रभा से दैदीप्यमान होने के कारण आकाश रूपी समुद्र पर बने हुए एक अद्वितीय रजत सेतु के समान सुशोभित हो रहे थे। और उसी समय गरुड़ आ जाता है, वो लेके उड़ रहे थे नागराज। अब नागों की और गरुड़ की तो दुश्मनी है। वो उसने देखा, गरुड़ ने, कहे भाई ये तो उसके पित्त को लेके जा रहा है, बलासुर के पित्त को। देखिए क्या गजब करिश्मा। गरुड़ ने देखा तो झपट्टा मारा, गरुड़ ने जो है वो पित्त छुड़ा लिया। तो वासुकी ने सहसा उस रत्न भी पित्त को मधुर सुसाद जल से परिपूर्ण सरता और वृक्षों के पुष्पों के नवकलकाओं के
गंध से सुशावित तुरुस्क देश की एक श्रेष्ठ माणिकों से परिपूर्ण पर्वत की उपत्यका में छोड़ दिया। वह पित्त उस पर्वत से निकलने वाले जल प्रपात के समान ही था, जल के झरने के समान ही था वह पित्त। अतः उसी की जलधारा के साथ बहता हुआ, उस धारा के साथ बहता हुआ पित्त भगवती महालक्ष्मी के समीप में स्थित उनके श्रेष्ठ भवन अर्थात समुद्र को प्राप्त करके उसकी तटवर्ती भूमि के समीप मरकतमणियों का खजाना बन गया। वहाँ ये मरकतमणियाँ रूबी जो है एमराल्ड पैदा हो गई ग्रीन कलर की। ये कैसे हुई आपने देख लिया कि जो है बासुकी ने जो है गरुड़ के डर से छोड़ दिया धारा में, और धारा से वो पहुंच गया समुद्र में, और समुद्र से जो है फिर ये मरकतमणियों का खजाना बन गया। ये वहाँ बन गई एमराल्ड जो ग्रीन कलर की होती हैं। तो बासुकी ने जिस समय उस पित्त का परित्याग किया था उसी समय गरुड़ ने गिरते हुए उस पित्त का कुछ अंश पान कर लिया। उसने गिराया कि ले भाई मैं तो गिरा रहा हूँ, लेकिन वो गरुड़ भी बड़ा चतुर था। उसने क्या किया, थोड़ा सा अपनी चोंच मल लिया गिरते गिरते है, उस पित्त का कुछ अंश ग्रहण पान कर लिया, जिससे वे मूर्छित हो गए। अब उसे पीते ही वो मूर्छित हो गए, क्योंकि उसका पित्त था बलासुर का। तो गरुड़ जी जो है मूर्छित हो गए। सहसा उन्होंने अपने दोनों नासा छिद्रों से अपनी नाक से उस पित्त को बाहर कर दिया, और उस स्थान पर प्राप्त होने वाली मरकतमणियाँ कोमल सुख पक्षी के कंठ, तो जहाँ वो गिरा वो और सुंदर शैवाल मयूरी हरित पत्र की कांति से सुशोभित होकर के वो एमराल्ड बन गई। तो इस तरह से वो और सुंदर बन गई। अब देखिए दोस्तों, इंद्र नीलमणि जिसे कहते हैं, नीलमणि ब्लू सैफायर कहते हैं जिसे, उसको कैसे बनना था, उसकी खाने कैसे बनी है। जिस स्थान पर सिंगल देश कहते थे लंका को, रमणियाँ अपने करपल्लव के अग्रभाग से अपनी लवली कुसुम प्रभाल का चयन कर रही थी, वहां पर बलासुर के विकसित कमल सदृश शोभा संपन्न दोनों नेत्र आकर के गिर पड़े। आहा, जहाज में जा रहे थे और जहाज में से क्या गिर पड़े, दोनों नेत्र उसके बलासुर के। और कहाँ गिरे, सिंगल द्वीप की रमणियाँ जहाँ नहा धो रही थी, अपने रमण कर रही थी, उस जगह गिरे। तो उस जगह क्या थी, कछार भूमि थी, और कछार भूमि पर रत्न के समान चमकने वाले इंद्र नीलमणि बन गए। वो नीलमणि बन गए, उनको ब्लू सैफायर कहते हैं, नीले रंग की होती हैं। तो नील कमल सदृश कृष्ण एवं हलधर बलराम के द्वारा धारण किए जाने वाले पीत और नील वर्णों की आभा से संपन्न है, वही जो है ब्लू सैफायर। कृष्ण भी पहनते हैं, बलराम भी पहनते हैं, पीले रंग के भी और नीले रंग के भी। तो ये जो है इस तरह से बन गए। किससे बने, कि आँखों से, दोनों नेत्रों से बन गए ब्लू सैफायर यानी नीलम। ठीक है। अब बैदूर मणि को अंग्रेजी में कहते हैं बेरेल, और उसको लहसुनिया भी आम भाषा में हम और अब जानते हैं, पीले से कलर का हल्का सा लहसुनिया जिसको पहनाते हैं जंत्र वो ये ज्योतिषी लोग। तो क्या है देखिए कि क्या कहते हैं कि समुद्र की जलराशि के गंभीर महानाद के समान अद्वितीय पुत्र बलासुर के नाद से, बलासुर जब मर रहा था उसके नाद से, या जब जा रहा था उसकी आवाज से क्या हुआ, बैदूर मणियों का बीज उत्पन्न हुआ। और बैदूर मणि उत्तुंग शिखर वाले विदूर नामक पर्वत के सन्निकट स्थित काम भौतिक सीमा से मिले हुए क्षेत्र में उस बैदूर बीज का अवधान होने से एक रतन गर्भ की उत्पत्ति हुई। बलासुर के नाद से, यानी नाद माने आवाज से उत्पन्न यह रत्नाकर यानी समुद्र महागुण संपन्न और तीनों लोगों को श्रेष्ठतम आभूषण स्वरूप है। और वहीं से ये जो है पद्म राग मणियों के जो वर्ण हैं, जो रत्न हैं, वो सब निकलते हैं। ये इस तरह से हो गया नाद से। क्या ये लहसुनिया बना उसके नाद से, आवाज से। और अब देखते हैं पुष्पराग मणि कैसे बनी है, पुखराज जिसे कहते हैं आम भाषा में। तो बलासुर के शरीर की जो त्वचा थी, खाल, वो हिमालय पर्वत पर गिरी थी, जिनसे महागुण संपन्न पुष्पराग मणियों का प्रादुर्भाव हुआ। उसकी जो खाल थी बलासुर की, वो कहाँ गिरी, हिमालय पर्वत पर। और हिमालय पर्वत पर क्या हुआ, पूर्व पीत और पांडु वर्ण की सुंदर आभा से समन्वित रहता, उसका नाम पद्मराग है, पुखराज जिसे कहते हैं। और यदि लोहित और पीत वर्ण की आभा से तो उसको कौंकंटक नाम से जानना चाहिए। इस तरह से मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ संक्षेप में। अच्छा, जमुर्रद ये है। करकेतन मणि कैसे बनी, करकेतन मणि हरा या नीला होती है, और इसको दूसरा नाम जो है आम भाषा में कहते हैं जमुर्रद। तो जमुर्रद कैसे बनी, कि जो रत्न बीज रूप उस दैत्यराज बलासुर के जो नाखून थे,
हैं। देखिए वहाँ कुत्ते के नाखून से लहसुन बना, यहाँ जो है बलासुर के नाखूनों से क्या बना, करकेतन मणि जमुर्रद, जो हरे या नीले रंग की होती है। तो वायु द्वारा प्रकीर्णन, वायु उड़ा के ले गई, और उन नखों से पृथ्वी पर करकेतन नामक पूज्यतम मणि का जन्म हुआ। इस तरह से उसके नाखूनों से क्या बनी, जमुर्रद। ठीक है। अब जो है भीष्मक मणि, भीष्मक मणि पीले रंग की होती है। तो उसको जो बलासुर, देवराज देवशत्रु बलासुर का वीर, देखिए मरने के बाद भी वीर सुरक्षित था, वीर को निकाल लिया उसके शरीर में से, और बलासुर का वीर हिमालय पर्वत के उत्तरी प्रांत में गिरा था। देखिए, और जे जो है लेकर के इस कलंदवात को घूम रहा था साथ साथ। तो बलासुर का वीर हिमालय पर्वत के उत्तरी प्रांत में गिरा था, अतः वह देश उत्तम भीष्मक मणियों का रत्नाकर बन गया। वो पहाड़ क्या बन गया, भीष्मक मणियों का समुद्र बन गया। वहां से प्राप्त होने वाली भीष्मक मणियां शंख एवं पद्म के समान समुज्ज्वल, मध्यान्हकालीन सूर्य की प्रभा के समान शोभा वाली तथा वज्र के समान तरुण होती हैं। और क्या हुआ कि जो मनुष्य अपने कंठादिक अंगों में, कंठादि में स्वर्ण सूत्र में गुथी हुई इन विशुद्ध भीष्मक मणि को धारण करता है, वह सदा सुख समृद्धि प्रदान करने वाली संपदाओं को प्राप्त करता है। वनों में भी ऐसी मणि से सुशोभित मनुष्य को देखकर समीप आए हुए द्वीपी, भेड़िया, सरव, हाथी, सिंह और व्याघ्रादिक हिंसक और वन्य प्राणी तत्काल भाग जाते हैं जंगल में। जंगल में इस मणि को, भीष्मक मणि को धारण करने से सारे जो हिंसक जंतु हैं, भेड़िया, सरव, हाथी, सिंह, सब भाग जाते हैं। इनके ऐसे ऐसे जो है महत्व भी बताया। अब दोस्तों एक दो और हैं, देख लीजिए। पुलकमणि, पुलकमणि जो है देखिए वायुदेव ने दानवराज बलासुर के नख से लेकर भुजा पर्यंत गतिमान रत्नमयी प्रकाश की विधिवत पूजा करके उसको श्रेष्ठ पर्वतों, नदियों और उत्तर प्रदेश के अन्य प्रसिद्ध स्थानों में स्थापित किया था। यानी नख और भुजा पूरे को इसका उन्होंने जो है पूजा पाठ किया, और क्या पूजा पाठ करके इनको कहाँ, श्रेष्ठ पर्वतों, नदियों और उत्तर प्रदेश के अन्य प्रसिद्ध स्थानों में स्थापित किया था। अतएव दासाण, बागदर, मेकल, कलिंग आदि देशों में उस प्रकाश रूपी बीज से उत्पन्न पुलक मणियाँ, गुंजाफल, अंजन, छौद्र, मधु और कमलनाल के समान, और गंधर्व अग्नि देश में उत्पन्न हुई मणियाँ केले के समान कांति वाली होती हैं। ये जो है देखिए इस तरह से बनी पुलक मणि। और आगे की है रुद्राक्ष, रुद्राक्ष मणि कैसे बनी, कि अग्निदेव ने, अग्निदेव भी लेके जा रहे थे दानवराज के अभीष्ट रूप को ग्रहण कर, दानवराज के अभीष्ट रूप को ग्रहण कर उसका जो कोई अंग लिया, अभीष्ट रूप जो है, अभीष्ट रूप ग्रहण किया किसने, अग्निदेव ने, और उसको नर्मदा नदी के प्रांत भाग में तथा कुछ अंश उस देश के निम्न भूभागों में फेंक दिया था। अतः उन स्थानों पर इंद्रगोप, इंद्रगोप वीर बहुटी कीट, आपने देखी होगी जो बरसात में लाल रंग की जो कहते हैं, राम की गुड़िया भी कहते हैं कहीं कहीं, तो वीर बहुटी कहते हैं उसे। तो वो क्या हुआ था, वीर बहुटी कीट और सुख पक्षी के मुख की भांति वर्ण वाली, उस जैसे उसका रंग होता है वीर बहुटी का, ऐसे रंग वाले वर्ण जो है वहाँ पे रुद्राक्ष मणियाँ, रुद्राक्ष से समझते ही आप लाल रंग की रक्तिम जो है वो मणियाँ बन गई। किससे, जो उसका अभीष्ट रूप था वो अग्निदेव ने ग्रहण किया। स्फटिक मणि, आप इसको भी देखिए, स्फटिक मणि का नाम तो आपने सुना होगा। रामचंद्र जी जो स्फटिक मणि पर बैठते थे जंगल में जब वनवास में, तो हलधारी बलराम ने, बलराम का जिक्र आ गया। बलराम जो हलधारी थे और उन्होंने क्या किया, उस दैत्यराज के मेधा भाग को यानी चर्बी को, बसा को, वो बलराम ले भागे उसको जो है मेधा भाग को लेकर। अब चर्बी को लेके जा रहे हैं तो कावेरी, विंध्य, यवन, चीन, तो चीन तक, नेपाल और यवन देश और नेपाल और चीन देश के भूभागों में प्रयत्न पूर्वक बिखेरा था। बलराम जी ने देखो कितना परिश्रम किया था। और धन्य है बलासुर, क्या देखिए उसकी हर चीज, नाखून, खून, मेदा, रक्त, मांस, खाल सब काम में आ रहे हैं। और देखिए कैसे कैसे रत्न बन गए, कितना महान था हमारा बलासुर। देखिए इतना तो जो है शिव जी का वीर भी नहीं कर पाता, उससे तो सोने चांदी की खान बनी थी हैं। अब देखिए बलराम जी लेके जा रहे थे बसा को, मेधा को, और मेधा को कहाँ कहाँ लेके गए, कावेरी में, विंध्य, यवन, चीन तथा नेपाल देश के भूभागों में प्रयत्न पूर्वक बिखेरे था। अतः उन स्थानों पर आकाश के समान निर्मल
तैल स्फटिक नामक मणि एकदम धवल होती है, अच्छे रंग की होती है। यह मणि मृणाल एवं शंख के सदृश धवल होती है, स्फटिक मणि। किंतु कुछ मणियाँ उक्त वर्ण के अतिरिक्त अन्य वर्णों को भी धारण करती हैं। रत्नों में उस मणि के समान अन्य कोई नहीं है। हाँ, स्फटिक के समान जो पाप विनाश करने में उसके बराबर क्षमता रखती है, ऐसी कोई मणि नहीं। सबसे ज़्यादा ये पाप विनाशक है। जो पापी हैं, महापापी हैं, उनको ये अवश्य पहननी चाहिए, ये क्या नाम है, स्फटिक मणि, क्योंकि इससे सारे पाप उसके धुल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और ये हमारे जो बलासुर महाराज थे, उनके जो है बसा से, बलराम जी ने जहाँ जहाँ टपकाया था बसा, यानी उनकी चर्बी, उससे बना है स्फटिक मणि। तो देखिए क्या था, है कोई नहीं है। शिल्पकार के द्वारा संस्कारित होने पर भी स्फटिक के मूल्य का कुछ आकलन किया जा सकता है। अब लास्ट में दोस्तों देख लो विद्रुम मणि। विद्रुम मणि को से आप कुछ नहीं समझेंगे, कोरल से समझ सकते हैं, कोरल, या फिर उसका जो प्रचलित नाम है मूंगा। मूंगा दोस्तों, ये कोरल जो है ये जीव होते हैं एक कोश की, और इस तरह से जैसे काई आदि होती है, तो वो धीरे 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 और बड़ी शैवाल बन जाते हैं, बड़ी बड़ी उनसे जो है एकदम चट्टान जैसी बन जाती हैं, कठोर एकदम। तो उनको मूंगा वहीं से निकाला जाता है। मोती भी जो है उसी तरह से बनता है समुद्र में। तो वो कीड़े से बनता है, सीप से बनता है, लेकिन यहाँ सब बताए गए। अब मूंगा लाल रंग का होता है। मूंगा जो है देखिए पहनते हैं लोग, अंगूठी में जाता है, बताया जाता है। तो ये कैसे बना कि जो आंत्र भाग था, आंतें थी, आंतें किसकी, बलासुर की। तो बलासुर की उसको लेके कौन जा रहे थे, शेषनाग भगवान। वो क्यों पीछे रह जाएंगे। हाँ, शेषनाग ने उस बलासुर के आंत्रभाग को ग्रहण कर केरल आदि देशों में छोड़ा था। वो केरल ले गए, केरल में छोड़ा था किसको, बलासुर के अंतर्भाग को। अंतर माने इंटेस्टाइन, आंतें, आंतों को ले जाके कहाँ छोड़ा था, केरल में। अतएव उन स्थानों पर महागुण संपन्न विद्रुम मणियों का जन्म हुआ। यानी ये कोरल और मूंगा जो चट्टान है ये बनी है, ये उसकी जो है क्या है, बलासुर की आंतें हैं, उनसे बनी है। उन विद्रुम मणियों में जो खरगोश के रक्त के समान लोहित होती हैं, खरगोश के रक्त के समान लाल रंग की होती हैं, अथवा गुंजाफल या जपा पुष्प की आभा को धारण करती हैं, उन्हें श्रेष्ठ माना गया। नील देश, देवक और रोमक नामक स्थान इन मणियों की जन्मभूमि है। उनमें उत्पन्न हुई विद्रुम मणि अत्यंत लाल वर्ण की होती हैं। अन्य स्थानों से प्राप्त होने वाली मणियाँ प्रशस्त नहीं मानी गई हैं। शिल्पकला के विशेष योग कौशल पर ही इनके मूल्य का निर्धारण होता है। ये मूंगा आदि जो है इनके कीड़े होते हैं, बाकायदा जो समुद्री जीव होते हैं उनसे ये बनती हैं चट्टानें। तो दोस्तों उन्हीं को जो है ये समुद्र सेतु, राम सेतु वगैरह कहा गया है। वही सब जो है समुद्र में स्थित चट्टानें हैं, बहुत विशाल हो जाती हैं चट्टानें। तो दोस्तों इस तरह से आपने ये देखा कि किस तरह से इन हमारे तथाकथित धर्मशास्त्रों में ये गरुड़ पुराण है दोस्तों, इसमें दिया है और इनकी सबकी पहचान दी हुई है, इनका महत्व दिया हुआ है, इनके पहनने से क्या है। मैंने तो आपको वीडियो बड़ा नहीं हो जाए तो आप जो है बोर नहीं हो जाए, इसलिए आपको सार गर्भित जानकारी दी है, और ऐसी जानकारी शायद आपने आज तक कहीं से भी नहीं मिली होगी दोस्तों। अतः आपसे अनुरोध करूंगा कि इस जानकारी को आप अधिकाधिक जो है शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, ताकि आप मेरा हौसला अफजाई किया करो कि मैं ऐसी नई नई चीज़ें आपके सामने इन तमाम धर्मशास्त्रों से, तमाम ज्ञान विज्ञान की किताबों से लाता रहूं दोस्तों। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहो। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो देख तो रहे हैं दोस्तों, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि सब्सक्राइब करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य प्रसंग के साथ आप सबसे। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।